हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। मैं नवीन मुंजाल। दोस्तों, आज का वीडियो बेटे यूपी के उन बच्चों के लिए है जिनके माइंड में अलग अलग डाउट हैं, जिनको लग रहा है कि सर मेरा रिजल्ट इतना आया, छोड़ दो यार वो सारी बातें। आज 9 अगस्त हो चुकी है बेटे, बिल्कुल लास्ट के वो कुछ दिन हैं। एचबीटीयू की 11 तारीख लास्ट डेट है, यूपी टेक की 12 तारीख लास्ट डेट है। बेटे ये डेट दोबारा बढ़ने वाली नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी अगस्त चल रहा है, यूपी में ऑलरेडी प्रोसेस लेट से चल रहा है। बेटे इस वीडियो को ध्यान से सुनना, एक ही वीडियो में सारे डाउट खलास कर दूंगा आपके। जो भी मैंने वीडियो बनाए थे लास्ट बेटे यूपी का, एकेटीयू के लिए, एचबीटीयू के लिए, ट्रिपल एमयूटी के लिए, तो अलग अलग बच्चों के अलग अलग डाउट हैं। तो आप इस वीडियो को ध्यान से शांति से सुन लो और खत्म हो जाएगा बेटे। 9 अगस्त है, वैसे भी बेटे जैसे 15 अगस्त नजदीक आता है तो मेरी ऊर्जा तो ऑलरेडी बड़ी एकदम आसमान पे हो जाती है बेटे। इसीलिए आज आपको हमारा थंबनेल में भी बेटे आपको ये तीनों कलर दिखाई दे रहे होंगे, है ना, ऑरेंज, व्हाइट और ग्रीन। क्या बात है जी, बहुत बढ़िया। इसी के साथ वीडियो को स्टार्ट करने से पहले बेटे सबको बोलूंगा ये वीडियो लास्ट तक देखना है, और जिसने रजिस्ट्रेशन कर लिया उसको भी ध्यान से देखना है, ठीक है। जो भी आप लोगों के डाउट मन में बन रहे होंगे शायद इस वीडियो के बाद क्लियर हो जाएं। ये जो चैनल आपको दिख रहा है टेलीग्राम का बेटे, ये आप फटाफट से जाके सब्सक्राइब कर दो। और एक कॉपी पेन, आज मैं आपको एक होमवर्क भी देके जाऊंगा। एक कॉपी और पेन क्योंकि देखो एचबीटीयू में तो चाहिए नहीं बेटे कॉपी पेन की, ना ट्रिपल एमयूटी में चाहिए कॉपी पेन। कॉपी पेन कहाँ चाहिए होगा? यूपी टेक में। कल बेटे मेरा एक वीडियो भी आएगा डिटेल में, जिसमें मैं आपको अच्छे वाले सरकारी कॉलेज कि वो अच्छे क्यों हैं, वो अगर नंबर 1 पे है तो क्यों है, नंबर 2 पे है तो क्यों है, ऐसे बेटे प्राइवेट वाले भी टॉप 15 प्राइवेट, टॉप 15 सरकारी कॉलेज में लेके आपके सामने उपस्थित हो जाऊंगा। कल हमारा वीडियो जरूर आएगा इस चैनल को, क्योंकि कल 10 तारीख है। वैसे भी 11-12 के बाद तो आपको खुद भी वो काम करना है ना, चॉइस फिलिंग करने वाला। तो जो भी बच्चे हमसे पढ़े हैं या जो हमसे काउंसलिंग ले रहे हैं, उनको बेटे अपना एक ऑर्डर बनाना है और अपने बड़े भाई को शेयर करना है। आपका बड़ा भाई उसमें आपकी हेल्प करेगा कि बेटे इसको ऊपर कर ले, इसको नीचे कर ले, जो भी है। काउंसलिंग में 1 to 1 अगर आप हमसे हेल्प चाहते हैं तो बेटे नीचे दिया हुआ है एक 499, उसको पे करो और अपना काउंसलिंग के लिए 1 to 1 चालू है जी हम, ठीक है। लेके चलता हूं सबसे पहले उत्तर प्रदेश पे यूपी टेक्निकल एडमिशन काउंसलिंग के लिए। बेटे इसमें बहुत सारी, एकेटीयू के अलावा भी बहुत सारी, मैं बार बार बोल चुका हूं, बहुत सारी यूनिवर्सिटी ऐसी हैं। अब इन यूनिवर्सिटी में बार आउटसाइडर वाले बच्चे पूछते हैं हम एलिजिबल है लखनऊ यूनिवर्सिटी में। बेटे यूपी का डोमिसाइल होना चाहिए। ये जितने भी यूनिवर्सिटी में दिखा रहा हूं यहाँ पे जो कि यूपी टेक के तहत से लेंगे, उसमें यूपी का डोमिसाइल रिक्वायर्ड है, ठीक है जी। और जरूरी नहीं है ये यहीं पे लेंगे, ये अपनी वेबसाइट पे अपना एडमिशन भी ले सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे अब मैं शेड्यूल पे जाता हूँ, ठीक है। तो इनकी अगर आप किसी यूनिवर्सिटी में जाना चाहते हो तो उनकी वेबसाइट पे भी जाके गो थ्रू चेक करते रहना, ठीक है। अब मैं आता हूँ यूपी टेक पे। यूपी टेक में बेटे आपको 11 तारीख, सॉरी यहाँ पे है सीयूटी यूजी का 5 तारीख से शुरू हुआ था, ठीक है, और 12 लास्ट डेट है 12। अगर आप में से जो अभी भी वीडियो देख रहे हैं, सबसे पहला काम है आज आपको रजिस्ट्रेशन करना है। लेकिन रजिस्ट्रेशन में कोई गलती नहीं होनी चाहिए, क्योंकि गलती करोगे तो डिस्क्रिपेंसी आ जाएगी। बच्चे वहां पे लगे हुए हैं कि सर मेरी 10th की मार्कशीट में मैंने गलत भर दिया था, 12th की मार्कशीट मैंने गलत कर भाई। इसीलिए तो बड़े आराम से पेशेंट, मैं सुबोध है, उसने 10 बार दिखाया, प्रांजल है, जो बच्चे हमसे पढ़ रहे हैं, हमें चेक करा रहे हैं, हम उनको ओके कर रहे हैं, भर रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा अपने आप नहीं कर सकते हो, लेकिन मैं ये कह रहा हूं फूक फूक के कदम रखना चाहिए, गलती से भी गलती ना हो। नहीं तो गलती होगी तो आपका जो आप रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं वो वेरीफाई नहीं होगा, और अगर वो डॉक्यूमेंट वेरीफाई आपके नहीं हुए तो बेटे आप एलिजिबल ही नहीं होंगे काउंसलिंग के लिए। अगर आपकी कोई डिस्क्रिपेंसी आ गई या आपने कोई चीज गलत, मतलब ईडब्ल्यूएस है या ओबीसी है, ओबीएस कह रहा हूं यार, ओबीसी है ना, तो अगर वो आपकी डेट से मिलते हुए लेटेस्ट वाले नहीं हुए तो बेटे वो आपको जर्नल में या तो कन्वर्ट कर देगा या आपको इनएलिजिबल कर देगा काउंसलिंग के लिए। तो इसलिए क्योंकि पूरे साल की मेहनत है तो काउंसलिंग के टाइम पे गलती नहीं होनी चाहिए बेटे, ठीक है।
मैं जैसे जैसे आपको दिखाता हूँ, जैसे अभी आपको इस तरीके से ये एक बच्चे ने रजिस्ट्रेशन किया, उसके बाद उसके बाद बेटे ये ऐसा एक आता है डाउनलोड लेटर, और जैसे लेटर डाउनलोड करा तो मैं पूरा खोल नहीं रहा आपके सामने, क्योंकि बेटे फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट इस तरीके से ऊपर लिख दिया ना, तो जिस भी बच्चे का रजिस्ट्रेशन हो गया है उसका अगला स्टेप कि भाई 12 तारीख से पहले उसका अगर वेरीफाई भी हो जाता है तो भाई 12 को बड़ी तसल्ली से वो अपनी चॉइस फिलिंग करेगा। मतलब एक बार आप वेरिफिकेशन रजिस्ट्रेशन वाले प्रोसेस से हटेंगे, उसके बाद हमें सिर्फ चॉइसेस फिल करनी रह जाएंगी और वो अपने कर लेंगे। हमारी ब्रांच कंप्यूटर है तो हम कौन कौन सा कॉलेज करें, हमारी ब्रांच मैकेनिकल है तो हम कौन सा करें, सिविल है तो कौन सा करें, हर ब्रांच के बच्चों को अपने तरीके से करना है। अगर किसी को अपनी ब्रांच चेंज करनी है तो भी उसके बताना है, गाइडेंस किसी भी बड़े से अपने माता पिता से लेनी है, ठीक है। ब्रांच चेंज करनी है अगर सोच समझ के करना, जल्दबाजी नहीं करनी है, कहीं बाद में फिर पूरे 3 साल रोते रहो कि मैंने ये क्या कर लिया, ये क्या कर लिया, ठीक है बेटे। तो शेड्यूल में बेटे 5 से 12, तो इसीलिए मैं कह रहा हूं यूपी टेक की 12 लास्ट डेट है और एचपीटीयू की 11 तारीख लास्ट डेट है। ये शेड्यूल खोल रहा हूं मैं, ठीक है। इसका फर्स्ट राउंड 12 तारीख को अलॉटमेंट आ जाएगी। इसमें इस बच्चे ने, ये मैं बच्चे का दिखा रहा हूं, इसने जैसे लॉक कर दिए हैं, ये 9 तारीख को आज 9:46 पे इसने लॉक कर दिए अपनी चॉइसेस। इसके नंबर अच्छे खासे हैं, ठीक है। 450 में से इसके बन रहे 350 और अपना लगभग 450 नंबर बन रहे हैं इसके 650 में से, ठीक है। लेकिन एचपीटीयू में तो 450 चाहिए, तो इसके 327 328 के आसपास है बेटे, मेरे को एग्जैक्ट याद नहीं, ठीक है। तो इसने सिर्फ 2 ही चॉइसेस फिल करी हैं वहां पे, और ये ट्रिपल-एम-यूटी की काउंसलिंग भी नहीं कर रहा। यानी ये इसको लग रहा है ऑब्वियसली 2500 रुपए आप लोगों को भी लग रहा होगा। तो सब बच्चों ने ना डिसाइड कर लिया कि हम कौन सी 2 जगह काउंसलिंग करेंगे। यूपी टेक की तो करनी ही करनी है भाई, मैं बार बार बोल चुका हूं, यूपी टेक की तो आप सबको करनी ही करनी है। एचबीटीयू ट्रिपल-एम-यूटी में से एक चूज कर लो अपने डिस्टेंस को देख के, या अगर आपके मार्क्स बहुत अच्छे हैं, 300 पार हैं, 350 पार हैं, तो एचबीटीयू की करनी चाहिए भाई, है ना। लेकिन अगर आपको लग रहा है यार सर सिर्फ 3 ही सीटें हैं, मान लो इस बच्चे ने करी है सिर्फ 6 ही सीटें हैं, आईटी में 3 है और 3 इतना रिस्क लिया इसने, कोई बात नहीं बेटे, ये ट्रिपल-एम-यूटी की नहीं कर रहा, क्योंकि इसके मार्क्स से इसको आईटी लखनऊ मिल जाएगा, आईटी लखनऊ इसको मिल जाएगा इस बच्चे को। तो यूपी टेक या फिर एचबीटीयू, है ना, ये 2 काउंसलिंग कर रहा है। तो आप में से भी ऐसे कई बच्चे होंगे जो सिर्फ 2 कर रहे होंगे, तो ठीक है। तो मैं ये कह रहा हूं अगर आपने रजिस्ट्रेशन कर लिया है तो अपनी चॉइसेस लॉक कर लो, ठीक है। सर लॉक करने के लिए ऑर्डर, भाई देखो एचबीटी में तो कोई ऑर्डर नहीं है, जिस ब्रांच से आप बिलोंग करते हो। एक बच्चे ने जैसे मेरे को कंप्यूटर ब्रांच से बिलोंग करता है, ऊपर कंप्यूटर भी लिख दिया, नीचे आईटी लिख रहा है, फिर मैकेनिकल, फिर इलेक्ट्रिकल, फिर बेटे सिविल, फिर मैकेनिकल, फिर केमिकल, ऑयल, पता नहीं। मैंने कहा यार तू ये ब्रांच ले लेगा और अगर तेरे को मिलेगी तो तेरे को पैसे भी तो जमा कराने होंगे। कह रहा मैं बाद में फ्लोट में डाल दूंगा। अरे बाद में फ्लोट तो डालना है, पहले पैसे भी देने पड़ते हैं भाई। और मान लो इधर पैरेलली एकेटीयू में भी पैसे देने पड़ेंगे। तो ये सारी चीजें सोच विचार के चलनी है, सारी चीजें सोच के करनी है, ठीक है बेटे। अगर आपके पास ऐसा है कि 20,000 उधर भी दे देंगे, 40,000 इधर भी एक्सेप्टेंस फीस दे देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि एडमिशन तो एक ही जगह लोगे ना। दूसरी जगह जब आप रिफंड के लिए डालोगे तो उसमें 15 दिन, 1 महीना, कभी कभी 2 महीने भी लग जाते हैं पैसे वापस आने में। तो ये सारी चीजें सोच के चलनी है। इसलिए चॉइस का जो चॉइसेस हैं वो इस तरीके से भरिए कि हाँ, लेकिन ऐसा भी नहीं है जैसे अब इस बच्चे ने सिर्फ 2 भरी हैं तो मेरे हिसाब से इसी भी भर देना चाहिए था, लेकिन इसने कहा नहीं मुझे तो सीएससी आईटी चाहिए। वैसे मैंने तो बच्चों को बोला कि यार इसी भी बच्चों ने, कई ने मेरे कहने पे भरा, ठीक है जी। सेम ऐसे ही ट्रिपल-एम-यूटी का भी मैं आपको दिखाता हूँ। ट्रिपल-एम-यूटी का ये शेड्यूल है। ट्रिपल-एम-यूटी में भी चॉइस फिलिंग, ये सॉरी एचबीटीयू का, सॉरी क्षमा चाहता हूँ यार, ये ट्रिपल-एम-यूटी का 6 तारीख से, रंग बिरंगा था ना, याद रखना चाहिए मेरे को, ठीक है। 6 तारीख से 17 तारीख तक आपको अपना रजिस्ट्रेशन भी करना है और चॉइस फिलिंग भी करनी है। 19 को रिजल्ट आएगा, यानी इसका रिजल्ट लेट है ये, यानी जब तक आपको एचबीटीयू का क्लियर हो जाएगा। इसीलिए अगर किसी को एचबीटीयू नहीं भी मिल रहा होगा तो ये रिस्क बाद में भी ले सकता है। तो मैं आज इस वीडियो में ये भी बोलने आया हूं कि आप, क्योंकि ये 17 तारीख लास्ट डेट है
और आपके अगर नंबर ऐसे हैं कि भैया 350 में से 450 में से 327 या 380 के आसपास, तो आपको HBTU जरूर भरना चाहिए। अगर नहीं मिलेगा तो आपका ट्रिपल MUT रहेगा। सर दोबारा फिर 2500 रुपये लगेंगे, वो मैं आपका मानता हूं बेटे, उसके लिए तो मैं आपके साथ हूं यार, ये सिस्टम गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। यूपी में जब यूपी टेक जब इतने सारी यूनिवर्सिटी को ले रहा है, तो ये 2 यूनिवर्सिटी को भी यूपी टेक के अंदर ही आके 1000 रुपए की काउंसलिंग करते, सभी को मेरिट के हिसाब से कॉलेज मिल जाता। बच्चे वहां पे नंबर 1 पे HBTU डालना है HBTU डालते, ट्रिपल MUT डालना है ट्रिपल MUT डालते, IIT लखनऊ डालना है IIT लखनऊ डालते, है ना। लेकिन ये अलग अलग काउंसलिंग का बड़ा रोल है बेटे। और वहां पे भी जब पार्ट पेमेंट करनी पड़ती है, मतलब आपको एक्सेप्टेंस फीस, जैसे इसकी भी 40,000 है, HBTU की भी 40,000 है, और यूपी टेक की बेटे 20,000 है एक्सेप्टेंस फीस। जब आपके मान लो 3 राउंड है या 4 राउंड होंगे, आपको मनपसंद, आपको नंबर 1 तक पहुंचना है, मान लो आपको 6 नंबर वाली चॉइस मिल गई, तो आपको फ्लोट करना है, फ्लोट करते जाना है। कब तक? जब तक आपको आपकी मनपसंद ना मिले। सर फ्लोट में ऐसा तो नहीं होगा कि वो भी सीट चली जाएगी? कोई सीट नहीं जा रही, कहीं नहीं जा रही, आपकी सीट वहीं रहेगी बेटे। इतने सालों से आपको गाइड ही तो कर रहे हैं हम, ठीक है, कुछ नहीं है। तो भाई मैं दोबारा इस वीडियो में बोलना चाहता हूं, किसी ने अगर अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं करा, आप यूपी टेक और HBTU का रजिस्ट्रेशन आज नहीं तो कल मॉर्निंग तक जरूर कर दीजिए। हबड़ा दबड़ी नहीं है, लेकिन कोई गलती मत करना, ठीक है। ये मैं कह रहा था, जैसे यहाँ पे 20,000 पे, ये आपको दिखाता हूं आपको, ठीक है। जैसे ये 5 तारीख से 12 तारीख तक आपका क्या होगा, आप वो करेंगे फिल रजिस्ट्रेशन फॉर्म, फिर आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो जाएंगे। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की डेट 13 तारीख लिख दे रखी है। बच्चों के आज से होने लग गए हैं, मैंने दिखाया ना कि जिसने सबमिट कर दिया, पेमेंट कर दी, सब कुछ कर दिया, उसका वेरीफाई हो गया, तो क्या सर उसकी चॉइस फिलिंग भी शुरू हो जाएगी? नहीं भाई, चॉइस फिलिंग ऐसे नहीं शुरू होती। चॉइस फिलिंग तो बेटे यहाँ पे लिख रखा है, ये 14 तारीख से लेके 14 से 15 के बीच में चॉइस फिलिंग है। यानी 14 तारीख को टाइम मेंशन है कि भैया, मेंशन नहीं, टाइम नहीं मेंशन, सुबह या जो भी होगा, तो 14 से लेके 15 तक आपको चॉइस फिलिंग करने का मौका मिलेगा, ठीक है। उसके बाद आपको सीट अलॉटमेंट होगी 17 तारीख को, और 17 के बाद आपको अगर आप मान लो वो कॉलेज सही लग रहा है, तो 17 से 18 के बीच में, यानी ये तो AKTU को तो आप तो ट्रिपल MUT तक ही चला जाएगा। फिर 17 से 18 के बीच में आपका 20,000, और जो रिजर्व कैटेगरी वाले बच्चे हैं उनका 12,000 पे विलिंगनेस देना पड़ेगा। अगर आपको कोई भी सीट मिलेगी तो आपको विलिंगनेस देना पड़ेगा। अगर आपको कोई सीट नहीं मिलेगी तो आपको कोई पैसा नहीं भरना, आप सेकंड राउंड में चले जाएंगे। लेकिन अगर आपको सीट मिली और आपने पैसा नहीं भरा, तो बेटे आप काउंसलिंग से बाहर चले जाएंगे, ये बात ध्यान रखना। हाँ जी, प्लीज सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा। मैं बोल रहा हूं कि अगर आपको सीट मिली और आपने फीस नहीं पे की, है ना, वहां पे ना फ्रीज किया ना फ्लोट किया, आपने सोचा मेरे को तो यहां लेना ही नहीं है, मैं सेकंड राउंड में चला जाऊंगा अपने आप घर बैठे बैठे, ऐसे नहीं होगा बेटे। आपको वहां पे फ्रीज या फ्लोट डालना पड़ेगा। आपको मनपसंद नहीं है तो आप फ्लोट डालिए। फ्लोट का मतलब है अपग्रेडेशन, आपको ऊपर अपग्रेड हो जाएगा वो, ठीक है बेटे। फिर राउंड टू में भी सेम ऐसे ही है। फिर राउंड 2 के समय किसी को लगता है उसको तो ट्रिपल MUT मिल चुका है, तो बेटे वो विड्रॉल करा सकता है। अगर पहले में ही विड्रॉल होता है तो आपको रिफंड कितना आएगा, 5,000 रुपए जनरल कैटेगरी वाले बच्चों का कट जाएगा और 3,000 रुपए रिजर्व कैटेगरी वाले का। अगर आप ऑनलाइन विड्रॉ लेते हैं तो यानी ये सोच समझ के करिएगा, इसमें पैसे भी आपके कटेंगे। ऐसे ही थर्ड राउंड तक जाएंगे तो पैसे कटते चले जाएंगे और वो 10,000 रुपए आपके वापिस 10,000 रुपए आपके कट जाएंगे थर्ड राउंड तक। तो यानी जितने ज्यादा राउंड आप इसके अंदर यूपी टेक के अंदर इन्वॉल्व होते रहेंगे, उतना आपका वो जो है वो होता रहेगा भाई नुकसान पैसों का, ठीक है। मैं आपको ये जरूर बोलना चाह रहा हूं, HBTU वाले जो बच्चे हैं उनका तो अभी 11 तारीख है, 12 तक पता लग जाएगा क्लियर कट। क्योंकि ये देखो 12 तारीख को उनको पता लग जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। 12 तारीख को पता लग जाएगा और अगर उधर हो गया तो इधर कुछ करना ही नहीं है अपने को तो। लेकिन जिनको अगर इधर सेकेंड राउंड थर्ड राउंड तक जाके पता लगता है तो थोड़ी सी समस्या है बेटे, वो आपको बियर करना पड़ेगा वो वाला नुकसान तो, ठीक है बेटे। अभी भी मैं दोबारा बोलना चाह रहा हूं कि अगर आपका कोई छोटा भाई बहन जिसने CUET की तैयारी करनी है, हमने CUET के बैच ब्रांच वाइज भी, डोमेन वाइज भी और कंप्लीट बैच भी आपके लिए ओपन कर दिया बेटे। मैं अपने YouTube चैनल पे ले चलता हूं। ये मैंने वीडियो डाली है तो अभी थोड़ी देर पहले डाली थी,
ये यूपी टेक की डाली थी जिसको 3100 लोगों ने देखा। इसके नीचे क्या क्या आपने डाउट पूछ रखे हैं, ठीक है। ये AKTU के लिए डाली थी, इसके नीचे क्या क्या डाउट पूछ रखे हैं। HBTU के लिए डाली थी, इसके नीचे क्या क्या डाउट पूछ रखे हैं। एक के नीचे तो सबने अपीयरिंग पूछ रखा है। वो पहले दिन में अपीयरिंग नहीं शो कर रहा था, वहां पे पास था, अभी अपीयरिंग आ रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। थोड़ा सा कभी भी काउंसलिंग में हबड़ा दबड़ी नहीं करनी है, कोई जल्दबाजी नहीं करनी है। मैं इसीलिए कह रहा हूं कि आपको लग रहा होगा मैं क्यों कॉपी पेन दिखा रहा हूं कैमरे में। आपको यहां पे लिखना है कि पहले नंबर पे आपको कौन सा कॉलेज, कौन सी ब्रांच। यूपी टेक के लिए सारा होमवर्क करना पड़ेगा आपको बैठ के। वो होमवर्क आप आराम से, यहाँ दिल्ली में बच्चे करते हैं, यहाँ पे आके खुद आके दिखाते हैं कि भैया ये मैंने ये 25 चॉइस भरी हैं। अभी मेरी थोड़ी देर पहले एक बच्चे से बात हो रही थी, वो कह रहा है जी मेरे 356 नंबर हैं और मैं ना 4 चॉइसेस भरूंगा। ये गलत है, थोड़ा सा नंबर ऑफ चॉइसेस ज्यादा भरनी चाहिए। फिर उनका रीजन जब मैंने सुना तो वो मेरे को लगा, क्योंकि वो कह रहे थे कि अगर इधर भी हो गया और इधर भी, तो वो जितने राउंड आप ज्यादा जाते जाओगे उतना नुकसान आपको यूपी टेक में उठना पड़ेगा बेटे, उतना नुकसान होगा आपको, ठीक है। तो इसीलिए सोच समझ के अपने घर वालों के पैसे भी बचा लोगे। मात्र आप अपना पेशेंस लेवल भी बढ़िया बना के रखना है आपने, ठीक है। तो मैं इस वीडियो के नीचे जो इंपॉर्टेंट डाउट है वो ले लेता हूं। जैसे कि ये लिख रहा है सर प्लीज एक स्टेप बाय स्टेप का फिलिंग वीडियो बना दीजिए, तब लेट लें। वो अपीयरिंग नहीं आ रहा था, अभी आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं। ये बच्चा वही कह रहा है अपीयरिंग नहीं आ रहा, ठीक है। सर रजिस्ट्रेशन में मार्कशीट मांग रहे हैं, अपीयरिंग का ऑप्शन नहीं आ रहा। ये वही बार बार वही बच्चे हैं, अभी आ रहा है भाई। और जो बच्चों ने अपीयरिंग करा है उनको बेटे मैंने यहाँ पे बताया था कि उनको क्या अंडरटेकिंग डालना है ना। ये ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, यहाँ पे आपको दिखाया भी था शायद मैंने लास्ट वीडियो में कि अंडरटेकिंग डालना है। यहाँ पे अंडरटेकिंग कहाँ गया, ये रहा, नहीं ये तो ओपनिंग क्लोजिंग रैंक है। अंडरटेकिंग दिखा देता हूँ यार, वैसे मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल रखा है वो अंडरटेकिंग, ठीक है। आपका रिजल्ट नहीं आया तो टेंशन मत लो, ठीक है। लेकिन किसी बच्चे का रिजल्ट आ गया लेकिन उसकी बैक है, तो भाई वो काउंसलिंग मत करो। क्यों अपने माता पिता का पैसा खराब कर रहे हो, मत करना, क्योंकि लास्ट में आपको एडमिशन नहीं मिलेगा, आप इनएलिजिबल हो। अगर आप एक बच्चा था वो 4th में या पता नहीं 5th में बता रहा था मेरी बैक है, तो भाई आप काउंसलिंग के लिए इनएलिजिबल हो बेटे, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। और परसेंटेज भी आपकी डिप्लोमा में HBTU ने अपनी बता रखी है, MMUT ने अपनी बता रखी है, IIT लखनऊ ने अपनी बता रखी है। ये 5 पॉइंट इनके देख लो, आई हैव गोन थ्रू अंडरस्टैंड द कंसेंट, ये कि भैया इन केस ऑफ डिस्क्रिपेंसी, अगर आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट में तो आपका कंडीशन वो कैंसिल कर देंगे। ऑल द इन्फॉर्मेशन जो भी आप इनको बता रहे हो वो इन्फॉर्मेशन ठीक है इनके हिसाब से, है ना। जो भी आपने अभी सॉफ्ट कॉपी, क्योंकि HBTU में तो एज सच कुछ था ही नहीं, सिर्फ फोटो डालनी थी। यूपी टेक में तो मैंने फिर भी बताया था कि आपको CVT, देखो CVT के 2 एडमिट कार्ड थे, वो दोनों को एक साथ कंबाइन करके डालना है। एक बच्चा कह रहा है जी मैंने ना लास्ट सेमेस्टर की जगह ना वहां पे प्रोविजनल सर्टिफिकेट डाल दिया, कोई दिक्कत तो नहीं होगी। अरे प्रोविजनल सर्टिफिकेट और लास्ट सेमेस्टर की मार्कशीट दोनों को कंबाइन करके डाल दो, फाइनल मार्कशीट डाल दो, क्या दिक्कत है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। 10th की मार्कशीट डालनी है, ठीक है। आपका कैटेगरी है तो कैटेगरी की डालनी है, और EWS है तो इनकम सर्टिफिकेट डालना है। एक बच्चा कहता है TFW में यस करूं नो करूं, अरे भाई कई बार बता दिया है भाई, बीटेक जो भी डिप्लोमा वाले बच्चे हैं उनको TFW जो है बेटे वो नो करना है। उनके लिए कोई, क्योंकि आपकी टोटल सीटों की सिर्फ 10% सीटें ही आपके लिए हैं, ठीक है। और इतने में अगर आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाए तो और बढ़िया बात है यार, ठीक है। तो अब मैं फटाफट से यार डाउट ले लेता हूं मेरे हिसाब से, ठीक है। ये वीडियो अगर अभी भी ये चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं करा तो कर दो यार। ये चैनल किन के लिए है, ये डिप्लोमा के बालकों के लिए है भाई, ये 12th के बच्चों के लिए नहीं है, ये आपके लिए चैनल है, ठीक है। अच्छा जी, इस पे आते हैं। अपीयरिंग का ऑप्शन नहीं आ रहा है बेटे, अब आ रहा है। और 16 बच्चों ने इसको लाइक कर दिया, 16 बच्चों ने इसको लाइक कर दिया, ठीक है। और मैं अब रिप्लाई क्या करूं, अब आ रहा है, लेकिन देख लेते, किसी ने रिप्लाई कर रखा है शायद, देखे रिप्लाई कर रखा है। AKTU में अपीयरिंग का ऑप्शन नहीं आ रहा है, बाद में ट्राई करना, है ना, आ रहा है बाद में, ये किसी ने कह दिया। यूपी टेक में अपीयरिंग का ऑप्शन नहीं आ रहा है भाई, जो आज वीडियो को देख रहे हैं उस दिन नहीं आ रहा था, अब आ रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप कर दीजिए। हाँ, जैसे ये कह रहा है सर मेरे डॉक्यूमेंट में पहले इनकम सर्टिफिकेट में डिस्क्रिपेंसी आ रही थी, क्या मैं
TW सीट के लिए चॉइस डाल दूं? नहीं बेटे, नहीं डालनी है, मैंने वही बोला है। आपको क्लियर हो गया होगा। सर हेमावती नंदन गुडेवाल यूनिवर्सिटी के लिए भी बना दो, दिक्कत तो थी फॉर्म फिल करने में, एकेडमिक डिटेल में क्या फिल करना है। ओके बेटे, हेमावती नंदन के जो गढ़वाल के अंदर है, ये भी CUT, यहाँ पे भी CUT के थ्रू एडमिशन हो रहा है, तो ये बना दूंगा बेटे, जरूर बना दूंगा। आज तो मेरे पास टाइम नहीं है, कल इवनिंग तक देखो जरूर आ जाएगी बेटे। अब मेरे को लास्ट डेट भी नहीं पता उसकी, अगर ऐसा होगा तो प्लीज़ देख लेना। यूपी टेक की काउंसलिंग कब से स्टार्ट है? भाई हो चुकी है, 12 तारीख लास्ट डेट है। यूपी टेक की काउंसलिंग करनी है, अगर 12 तारीख के बाद कहोगे चिड़िया चुग गई खेत बेटे, फिर पछतात होत गया जब चिड़िया चुग गई खेत, ठीक है, ये बात ध्यान रखना। सर प्लीज आगे बच्चे का फिल करके दिखाई, एक बच्चे का पूरा फिल करके दिखाई। अपीयरिंग अब आ रहा है, टेंशन ना लो। सर मेरा बैक था, दोनों मार्कशीट अपलोड करना है, पासिंग ईयर वाला डालना है क्या? हाँ देखो, अगर आपकी बैक थी और अब आप पास हो चुके हो तो आप वो दोनों डाल दो, कोई दिक्कत नहीं है। आप दोनों को कंबाइन करके एक ही PDF बना के डाल दो, ठीक है। वहां पे वेरीफाई ऑफिसर इजीली देख लेगा। अगर बैक वाली डाल दोगे तो इनएलिजिबल हो जाओगे, फिर दिक्कत आएगी आपको। सर डिक्लेरेशन फॉर्म में कौन सा रोल नंबर फिल करें? डिक्लेरेशन फॉर्म में आप CUT का रोल नंबर फिल करना बेटे। मेरे डिक्लेरेशन अपलोड करने का ऑप्शन नहीं है बेटे, आएगा जब आपने वहां पे अपीयरिंग करा है तो। बट DV के बाद रिमार्क में लिखा है नोट अपलोडेड द 12th मार्कशीट, सेल्फ डिक्लेरेशन करना है ना, वही सेल्फ डिक्लेरेशन करना है। अब जो आपको रिमार्क में लिखा है उसी पे क्लिक करोगे तो वहां पे अपलोड कर पाओगे आप, ठीक है। सर पूरा एग्जाम अब्सेंट होने के बाद भी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं क्या? नहीं बेटे, अगर आपने CUT एग्जाम में नहीं कर सकते। सर मैं डिप्लोमा 2023 में किया था, बट यार अभी इतने सारे हैं क्या? ये बहुत सारे हैं, मैंने सोचा थोड़े से होंगे, लेकिन कोई नहीं, मैंने अभी जितने पढ़ पाऊंगा मैं पढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ बेटे। आज आई एम नॉट वेल टुडे एक्चुअली, है ना। सर डिप्लोमा में 2023 में किया है, बट फाइनल रिजल्ट नहीं आया कॉलेज से। मेरे पास डिप्लोमा फाइनल ईयर ऑनलाइन रिजल्ट है, क्या मैं रजिस्ट्रेशन कर सकता हूँ? हाँ कर सकते हो, कर सकते हो। यूपी टेक चॉइस फिलिंग नहीं, चॉइस फिलिंग अभी नहीं आएगा, मैंने बताया। शेड्यूल को ध्यान से देखो बेटे, ये रहा शेड्यूल, ठीक है। शेड्यूल के हिसाब से आपका चॉइस फिलिंग यूपी टेक का 14 तारीख से लेके 15 के बीच में चॉइस फिलिंग होगी। चॉइस फिलिंग भी होंगी और लोक भी तभी होंगी, लेकिन आपका यूपी टेक और MMM में आप अभी रजिस्ट्रेशन करिए, क्योंकि वो सिंगल कॉलेज है, उसमें अपना ब्रांचेस, मैंने बोला जोन सी आपकी ब्रांच है, जोन सी आपकी ब्रांच है, आप उसी ब्रांच को तो फिल करेंगे। लेकिन अगर आपको लगता है नहीं मैं दूसरी ब्रांच भी ले सकता हूं, तो वो आपकी मर्जी है। मेरे हिसाब से वो ज़्यादा अच्छा आइडिया नहीं होगा, मेरे हिसाब से, मैं अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से बोल रहा हूँ, ठीक है। बाकी आपकी मर्जी है बेटे, है ना। सर बताइए EWS नहीं है बनवाने के लिए, 12 तक नहीं आ पाएगा? नहीं भाई, नहीं बेटे, सॉरी अंशिका बेटे, प्लीज आप अब EWS को छोड़ दो, अब तो लेट हो गया है। इतने टाइम से आपका रिजल्ट नहीं आया, तब सोच रहे थे आप, तब बनवाना था। सर 10th का सर्टिफिकेट अपलोड करना है या मार्कशीट? 10th की मार्कशीट अपलोड करनी है बेटे, 10th की मार्कशीट। AKTU वाले अपीयरिंग में अब आ रहा है, अभी आ रहा है ऑप्शन अपीयरिंग का। अभी जो ये सेम है ना वो मैं पढ़ूंगा नहीं यार, जो सेम तरह से पूछ रहे हैं। सर हरियाणा लीड में करेक्शन कैसे होगा प्लीज, कैटेगरी गलत फिल हो गया है। बेटे करेक्शन विंडो नहीं आता हरियाणा में, तो अब वही है, अब वो ट्रीट कर लें आपको। मेरे हिसाब से हरियाणा में करेक्शन विंडो नहीं आता। आपको एक और मेरे को बात बतानी थी बेटे, कि अगर आपका सोच लो CUT का बढ़िया नहीं किया तो आप हरियाणा, अगर आपकी डिप्लोमा में परसेंटेज अच्छी है तो आप हरियाणा का फॉर्म भी डाल सकते हो। ये वेबसाइट है htsc.org.in। 2 अगस्त से शुरू हुए थे, 22 अगस्त लास्ट डेट है। हरियाणा में यूपी वाले बच्चे भी एलिजिबल हैं, 15% वो जाके वहाँ से डिप्लोमा कर सकते हैं। और हरियाणा में भी 2, 3, 4 कॉलेज बहुत अच्छे हैं, आपके यूपी के कॉलेजेस को टक्कर देने वाले हैं। ये इसका ब्राउचर रहा बेटे, ठीक है। और यहाँ से ये इसका ब्राउचर रहा, और यहीं से बेटे आपको मैं डायरेक्ट आपको वो दिखा देता हूँ, इसका शेड्यूल, ठीक है। कब कब क्या मेरिट कैसे बनेगी, ये रहा शेड्यूल बेटे इसका। सीधा शेड्यूल पे आगे 1000 रुपये का जनरल कैटेगरी का फॉर्म है। रिजर्व कैटेगरी तो आपकी लगेगी नहीं, क्योंकि अगर आप आउटसाइडर देख रहे हैं इस वीडियो को, यूपी के बच्चों के लिए बता रहा हूँ। 2 अगस्त को निकले थे बेटे, 22 अगस्त लास्ट डेट है। परसेंटेज बेस पे एडमिशन होगा, डिप्लोमा की परसेंटेज, लेकिन 6 के 6 सेमेस्टर का रिजल्ट आना चाहिए। अगर आपके पास 6 सेमेस्टर का रिजल्ट नहीं है
तो आप एलिजिबल नहीं है बेटे, फिर बाद में कहीं रिग्रेट हो भैया 1000 रुपये आपके कहने पे डाल दिए, नहीं डालना, ठीक है। तो हरियाणा वाले बच्चों का मैं ये कह रहा हूँ कि भाई यहाँ पे जो वेरीफाई वाला ऑफिसर होगा ना, ये अगर उस वेरिफिकेशन करते वक्त आपको कुछ कह देता है तो ठीक है, फ़ोन कर देता है या कॉल आ जाता है तो आप ठीक कर सकते हो, अदरवाइज ऐसे स्पेसिफिकली कोई विंडो ओपन नहीं होती जैसे आईपी में होती थी, है ना बेटे। ये क्लियर हो गया जिसका भी था। ये था अनुराग है ना, ठीक है अनुराग, क्लियर हो गया भाई, प्लीज़ बता दियो अगर क्लियर हो गया तो। नीचे भाई जिनके डाउट लिए हैं मैंने वो जय माता दी जरूर लिखेंगे। सर अपीयरिंग नहीं आ रहा है, सर बिहार का हूं पर ओबीसी का ऑप्शन, बिहार वाले तो बच्चे एलिजिबल ही नहीं है बेटे। हाँ तू प्राइवेट के लिए, कुछ प्राइवेट हैं जो सीयूटी से ले लेंगे, लेकिन सरकारी में तो तू एलिजिबल ही नहीं है बेटे, यूपी में देश जो भी है। राजकुमार सर अगर किसने सीयूटी का एग्जाम नहीं दिया तो एडमिशन नहीं बेटे, सर रिस्पॉन्ड कीजिए, आपके भरोसे हैं अपीयरिंग का ऑप्शन। अरे बेटे मेरे भरोसे है तो मैं आ गया, देख तेरा डाउट भी पढ़ लिया, मेरे भरोसे नहीं है, भरोसे हम सारे ऊपर वाले के हैं। इसी बात के साथ जय हिंद जय भारत जरूर लिख देना दोस्तों। भाई कई बच्चों ने ये बार बार अपीयरिंग लिख रखा है। एचबीटीयू की रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट 11 है बेटे, 11 अगस्त लास्ट डेट है, इसलिए आज रात या कल तक आपका फॉर्म फिल हो जाना चाहिए। फिर भी अगर आपके डाउट हो तो बेटे नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना। बाकी मैंने देखे नॉर्मली जो भी मैंने मोटा देख रहा था कि आपको लगभग शेड्यूल से रिलेटेड डाउट थे, और कई बच्चों को टीएफडब्ल्यू से रिलेटेड डाउट थे, और कई बच्चों को एचबीटीयू में तो कई बच्चों को ये डाउट थे। एकेटीयू का रजिस्ट्रेशन कब स्टार्ट होगा वो मैंने बता दिया, हरियाणा वाला बता दिया, ब्रांच चेंज वाला बता दिया। सर बीटेक में ब्रांच चेंज करना चाहिए या नहीं, मेरे हिसाब से नहीं, ठीक है, लेकिन अगर आपका इंटरेस्ट है, आपकी रुचि है तो वाई नॉट, फिर क्या दिक्कत है। अगर आप मैकेनिकल में थे लेकिन आपकी सीएससी में रुचि है तो क्या दिक्कत है, लेकिन रुचि होनी चाहिए, इंटरेस्ट होना चाहिए, ठीक है बेटे। लो मार्क पर लेटर एंट्री में एडमिशन होगा कि नहीं बेटे, काउंसलिंग कर एडमिशन हो जाएगा। 236 है, ओबीसी है, सीएससी मिलेगा कि नहीं, अरे काउंसलिंग करो। इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी गर्ल्स का वीडियो बनाइए प्लीज बेटे। आपको यह बताना चाहता हूं आईजीडीटीडब्ल्यू में जीसीसी की लगभग 10 से ज्यादा बेटे, 10 से ज्यादा लड़कियां जीसीसी की हैं, और सोचो कितने प्राउड की बात है, मतलब पूरे भारत से 10 बच्चे डायरेक्ट गवर्नमेंट, मतलब हमने पूरे हिंदुस्तान में जितने भी टॉप के गवर्नमेंट कॉलेज हैं सब में बेटे जीसीसी का बालक जरूर भेजते हैं बेटे, ये हमें बहुत प्राउड होता है इस बात पे, ठीक है। एक बच्चा लिख रहा है डीएसयू का लेटर एंट्री का बताइए सर कब आएगा। मैंने बेटे वीडियो इससे पहले वाली वीडियो में भी बताया था कि देखो डीएसयू का रिजल्ट आ गया है, लेटर एंट्री का फॉर्म भी आएगा, और उसमें पूरे यूपी के बच्चे भी भर सकते हैं। ये डीएसयू की वेबसाइट है dsu.ac.in, ठीक है। इसमें परसेंटेज बेस पे एडमिशन होने हैं, वो कब आएगा बेटे मैं भी उसी का वेट कर रहा हूँ, जैसे आएगा जरूर उसकी अपडेट आपको हमारे चैनल पे मिलेगी। आपको बस मैं अलविदा कहना चाहता हूँ। नीचे आपने जय भारत जय हिंद और इस 15 अगस्त पे आपको क्या याद आता है वो अपने बड़े भाई को जरूर बताना है, और आपको जो होमवर्क है वो ईमानदारी से करना है। आपको एकेटीयू के लिए कम से कम 30-40 चॉइसेस आपको बड़े पैटर्न से कि पहले नंबर पे ये, दूसरे पे ये, तीसरे पे ये, वो सब करना है। अगर आप सिर्फ यूपी टेक की काउंसलिंग कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि आपको एडमिशन मिले, क्योंकि आप वैसे तो वहाँ से सेकंड राउंड थर्ड राउंड से अगर बाहर आए तो बहुत सारा पैसा जो है आपका नुकसान हो जाता है बेटे। पता नहीं यूपी में ऐसा क्यों है, दिल्ली में ऐसा नहीं है, लेकिन पता नहीं आपकी कई चीज़ें। एक बच्चा कह रहा है यूपी टेक और ट्रिपल एम यूटी में से कौन सा अच्छा है। ऑब्वियसली ट्रिपल एम मतलब यूपी टेक ज़्यादा बढ़िया, क्योंकि उसमें नंबर ऑफ कॉलेजेस ज़्यादा है, नंबर ऑफ सीटें ज़्यादा हैं। ट्रिपल एम यूटी में एक अकेला यूनिवर्सिटी है ना, उसमें भी लिमिटेड सीटें हैं, 12-12, 15-15, 20-20, लेकिन यूपी टेक में आपको करीबन 50-50 सीटें दिखेंगी, 50 से 100 के बीच में सीटें दिखेंगी। तो ऑब्वियसली यूपी टेक बेटर है, और फीस भी कम है, 1000 रुपये है, लेकिन इसके हर राउंड का जो फीस है ना वो ज़्यादा है, ठीक है। तो अपीयरिंग ऑप्शन नहीं आ रहा। ये एक बच्चा कह रहा है गोल गोल ना घुमाइए महाराज, अपीयरिंग ऑप्शन नहीं दिखा रहा। अरे भाई दिखा रहा है, अब दिखा रहा मेरे भाई नवनीत, टेंशन नहीं ले, मैं क्यों गोल गोल घुमाऊंगा यार, हैं। अपने टीचर से आप जब ऐसे बातें करते हो ना तो बड़ा वो लगता है यार। मैं फीवर में हूँ, मेरी आंखें खुल नहीं रही, बुखार में हूँ मैं, मानो या ना मानो, मेरी घरवाली से पूछना,
लेकिन मैंने कहा नहीं यार, मैं आप लोगों के साथ मैंने वीडियो बनानी है। कल भी मेरे को फीवर था, है ना। चलिए फिर, थैंक यू सो मच लिसनिंग माय वॉइस, लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, शबा खैर। 30 मिनट अगर आपने यहां तक देखा है तो आपको भारत के ऊपर कौन सा गाना याद आता है? ऐ देश मेरे, ऐ देश मेरे। मेरी आवाज़ ज़्यादा अच्छी नहीं है, ठीक है। चलिए फिर, ओके बाय।